School.com English classes. We are going to study determiners, and this video is for 11th, 10th and 9th. ये जो क्लास 11th, 10th और 9th के लिए, और द स्टूडेंट्स हु वांट टू वॉच फॉर सम नॉलेज वो 12th के भी देख सकते हैं. आपको ग्रामर की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. और देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वैसे तो आपको लास्ट वीडियोस में बता रखा है डिटर्मिनर्स की जो बनाई है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं. शायद आप भूल गए हो, रिवाइज करवा देते हैं. ये और थोड़ा सा इजी मैनर में हमने आपको बताया है यहाँ पर कि डिटर्मिनर क्या होते हैं. अ डिटर्मिनर इज़ अ जनरल टर्म, एक आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों में से ही है. फॉर द वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट अपीयर बिफोर अ नाउन और अ नाउन फ्रेज. तो ये नाउन और नाउन फ्रेज के आगे एक वर्ड भी होता है, और कभी कभार ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हुआ करते हैं. उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? डिटर्मिनर्स के नाम से जानते हैं. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये किसके आगे प्रयोग किए जाते हैं? नाउन के आगे और नाउन फ्रेज के आगे. दे आर मीन टू डिस्क्राइब द नाउन और नाउन फ्रेज. ये क्या किया करते हैं? नाउन और नाउन फ्रेज को डिस्क्राइब किया करते हैं. वाई आइदर, किस तरीके से? तो इनके एक विशिष्ट प्रकार भी होता है नाउन या नाउन फ्रेज को डिस्क्राइब करने का, और वो होता है स्पेसिफाई किया करते हैं. ये स्पेसिफाई का मतलब होता है विशिष्ट बनाते हैं. आइडेंटिफाइंग मतलब उसकी पहचान प्रस्तुत करवाते हैं. क्वांटिफाइंग मतलब उसकी जो मात्रा वगैरह है उसको भी बताया करते हैं. ये आप जानते हो ना, सम मच मोर, ये ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो हम. ऑल्सो रेफर्ड, थोड़ा सा और समझ लीजिए इसके बारे में. ऑल्सो रेफर्ड टू एज प्रीनोमिनल मॉडिफायर्स. तो ये क्या होता है कि किसी भी नाउन से पहले आकर उसके अर्थ में कुछ और जोड़ देना, है ना. प्रीनोमिनल मॉडिफायर्स के तौर पर जाना जाता है. ये मॉडिफायर जो वर्ड है, मॉडिफाई, वो आपने एडवर्ब की अगर डेफिनेशन पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा. मॉडिफाई का मतलब हुआ करता है किसी भी वर्ड जो दिया होता है, किसी भी शब्द में, उसके शब्द में थोड़ा सा और कुछ ऐड करके प्रस्तुत करना, है ना, कुछ और जोड़ देना. डिटर्मिनर्स आर कॉमनली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन. तो ये जो वर्ड्स डिटर्मिनर्स हुआ करते हैं वो नाउन और नाउन फ्रेज के आगे ही रखे जाते हैं. एंड देयर फंक्शन इज़ टू ऑफर सम वैल्यूएबल इंसाइट. और उसके बारे में थोड़ा कुछ और जानकारी प्रस्तुत करना, उसके बारे में कुछ और बताना, ये काम हुआ करता है किसका? डिटर्मिनर्स का. अबाउट द स्पेसिफिक नेचर ऑफ द नाउन इन क्वेश्चन. तो अगर नाउन का प्रयोग किया जा रहा है तो उसका स्वभाव कैसा है, किस प्रकृति में, मतलब किस तरीके से उसका प्रयोग किया जा रहा है एक सेंटेंस के अंदर, ये जानकारी कहीं ना कहीं हमें इससे मिल जाया करती है. तो हमने आपको बताया ये डिटर्मिनर्स के बारे में आपने जाना. काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स आप देख लीजिए जो मेन हुआ करते हैं, है ना, वो कौन कौन से होते हैं? आर्टिकल्स. अगर आपने आर्टिकल्स का हमारा लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, उसमें हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से आर्टिकल्स को समझाया हुआ है, और आर्टिकल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. क्वांटिफायर्स हुआ करते हैं जिन्हें हम समझाएंगे आपको. डेमोन्स्ट्रेटिव्स, दिस दैट दीज दोस आप जानते होंगे. पजेसिव्स, इंटेरोगेटिव्स. तो ये जो है काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं. कुछ और अच्छी तरीके से आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है, उससे आप अच्छी तरीके से देख सकते हो, समझ सकते हो कि कौन से वर्ड्स किस कैटेगरी में हम रखेंगे, किन वर्ड्स को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, वो आप यहाँ से समझ सकते हो. इट इज़ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमने अलग से कैटेगरी यहाँ पे जोड़ दी है, और वो कौन सी है? देखो, 3 कैटेगरीज आपको ऊपर की अपेक्षा यहाँ पर अलग अलग रही होंगी. ये हमने इसलिए किया है यहाँ पर कि ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सको, और एक एक को अलग करके अगर आप देख लेंगे तो आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी, और वो थोड़े लंबे टाइम तक टिकी रहेगी. अगर आप रिवाइज करते रहोगे तो हमेशा बनी रहेगी टिल देन योर पेपर. तो प्री डिटर्मिनर्स ये जो होते हैं, प्री डिटर्मिनर्स क्या हुआ करते हैं? ये डिटर्मिनर्स से पहले आने वाले होते हैं, है ना. तो अभी हम इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ दिखाएंगे आपको, और बेटर वे में आपको समझाएंगे. अगर बात करें आर्टिकल्स की तो ए एंड द, इसे तो दोबारा से समझाने की कोई आवश्यकता है नहीं. अगर आपको दोबारा से समझना है तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा. डेमोन्स्ट्रेटिव्स, इसे शायद आप बहुत अच्छी तरीके से जानते ही होंगे वैसे भी. दिस दैट दीज दोस, इसमें समझाने वाली बात है क्या? दिस का जो यूज़ होता है वो किसके लिए? यह है, और ये पास की चीज़ों के लिए. और ये जो होता है वो क्या होता है? सिंगुलर हुआ करता है ना बच्चों. और दीज जो होता है वो ये भी पास की चीज़ों के लिए ही हुआ करता है. ये जो दीज है ये पास की चीज़ों के लिए हुआ करता है, और इसका जो होता है वो प्लूरल की तौर पे यूज़ होता है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब भी आया करती हैं. तो इसे आप ध्यान रखेंगे. क्या है? दीज जो वर्ड है वो
प्लूरल होता है दिस दैट, ये दोनों सिंगुलर, दीज दोज दोनों प्लूरल, दिस और दीज एक बार समझने की कोशिश करिएगा, दिस और दीज जो हैं वो दोनों ही पास की चीज़ों को बताते हैं, दैट और दोज जो हैं वो दोनों दूर की चीज़ों को बताते हैं, है ना। तो ये वाले जो दोनों वर्ड्स हैं वो पास की चीज़ों को बताएंगे और ये वाले जो दोनों वर्ड्स हैं वो दूर की चीज़ों को बताएंगे। तो ये आप शायद अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि ये दोनों में क्या डिफरेंस हुआ करता है। एक डिफरेंस और होता है कि यहाँ पर ये जो दीज और दोज हैं ये दोनों होते हैं प्लूरल और दिस और दैट होते हैं वो दोनों होते हैं सिंगुलर। और जो सिंगुलर प्लूरल होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ करना होता है। नेक्स्ट है आपके पजेसिव्स। पजेसिव्स क्या हुआ करते हैं, ये आप अगर प्रोनाउन चार्ट को देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, तो इनका तो यूज़ आप मोस्ट ऑफ द टाइम करते ही आए हो। और माई का मतलब मेरा, अवर का मतलब हमारा, योर का मतलब तुम्हारा, हिज उसका, हर उसका, इट्स तो आई के साथ माई होता है, वी के साथ अवर होता है, यू के साथ योर होता है, ही के साथ हिज होता है, शी के साथ हर होता है, इट के साथ इट्स होता है और दे के साथ देयर का यूज़ हुआ करता है। पजेसिव, पजेसिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे अपना अधिकार दिखाना, मतलब अधिकार दिखाने वाले जो शब्द हुआ करते हैं, किसी के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने वाले, हक जताने वाले जो शब्द होते हैं। दिस इज़ माई बुक, तो ये जो बुक है वो मेरी है, ये बताने वाला जो शब्द है माई, वो बुक के आगे यूज़ हो रहा है। और हमने आपको बताया वो वर्ड्स जो कि किसी भी नाउन या नाउन फ्रेज के आगे आया करते हैं उसको स्पेसिफाई, क्वांटिफाई, उसके बारे में कुछ बताने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, तो फिर उन वर्ड्स को किस नाम से जानते हैं, हम डिटर्मिनर्स के नाम से जानते हैं। दैट्स व्हाई दिस वर्ड इज़ कॉल्ड डिटर्मिनर्स। वैसे हम इसे पजेसिव एडजेक्टिव भी कहा करते हैं। ये जो सारणी देख रहे हो आपको और अच्छी तरीके से समझाएंगे, हमने सारे के सारे एग्जाम्पल्स ले रखे हैं। एक बार इसे आप बेसिकली देखने की कोशिश कीजिए, बाकी आप सब कुछ समझ जाओगे आगे देखने के बाद विद एग्जाम्पल्स। ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स क्या हुआ करते हैं, वो वर्ड्स जिनमें हम रोमन, आप रोमन गिनती जानते हैं ना, जो रोमन काउंटिंग हुआ करती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, ये जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं ऑर्डिनल्स, है ना। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ऑर्डिनल्स किसे कहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो है आपके ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 10, 100, 1000, ये आपके होते हैं कार्डिनल्स, ठीक है। तो जो हमारी बेसिक गिनती होती है ना उन्हें हम कार्डिनल्स कहते हैं या फिर न्यूमेरल्स कहते हैं। ऑर्डिनल्स जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होते हैं आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है आपके क्वांटिफायर्स, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डिटर्मिनर्स। इसे आप समझ गए तो बहुत जगह कई बार इसको प्रयोग में लाया जाता है, तो इसे आप देखिए, समझिए, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। एक बार यहाँ पे समझाए दे रहे हैं, दोबारा से हम आपको विद एग्जाम्पल समझाएंगे। ये जो मच होता है बच्चों, वो क्या होता है, मच, मच जो है वो अनकाउंटेबल हुआ करता है ना। किसके लिए प्रयोग होता है, मच अनकाउंटेबल, ध्यान रखना है आपको, अनकाउंटेबल हुआ करता है ना। सम जो होता है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। और सम का मतलब क्या होता है, कुछ होता है ना। सम का मीन्स होता है कुछ। ध्यान रखना है आपको कि मच जो होता है वो ओनली फॉर द अनकाउंटेबल थिंग्स। अनकाउंटेबल बच्चों किसे कहा करते हैं, वो सारी चीज़ें जिन्हें गिना ना जा सके, है ना। अगर हम बात करें कि जो मच और मैनी दोनों एक जैसे हुआ करते हैं, जिस तरीके से मच का प्रयोग किसके लिए होता है, अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए, उसी तरीके से मैनी का जो यूज़ होता है वो काउंटेबल थिंग्स के लिए होता है। आई हैव मच मनी, तो मनी जो है वो अनकाउंटेबल है, इसके लिए इसके साथ हम क्या लगा रहे हैं, मच लगा रहे हैं। मनी को गिन नहीं सकते, मनी से मतलब केवल पैसे से नहीं होता है, आपकी जो धन संपदा जितनी भी है, जेवर गहने हैं, आपका सोना चांदी है ना, जो कुछ भी आपके पास है वो सब कुछ आपका मनी है, धन में ही काउंट किया जाएगा, तो उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं ना कहीं। तो मच, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर को आप गिन तो सकते नहीं हो, तो देयर इज मच वाटर इन द बोतल, हाँ काफ़ी पानी है अभी तो बोतल में, तो उसको हम किस तौर पर जानते हैं, किसकी तरह, अनकाउंटेबल के तौर पर। और अनकाउंटेबल के साथ किसका यूज़ होता है, मच का। अब मैनी की बात कर लेते हैं। मैनी जो है बच्चों वो किसके साथ यूज़ हुआ करता है, मैनी जो होता है
वो यूज़ हुआ करता है काउंटेबल नाउन के साथ, और काउंटेबल उसे कहा करते हैं जिसे हम गिन सकते हैं अच्छी तरीके से, है ना। काउंटेबल किसे कहते हैं, जिसे हम गिन लिया करते हैं। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए अच्छी तरीके से। तो आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव मैनी बुक्स, आप फ्रेंड्स को गिन सकते हो, आप बुक्स को गिन सकते हो। तो वो सारी चीज़ें जिन्हें गिना जा सकता है तो उसके साथ किसका यूज़ होता है, काउंटेबल, है ना। काउंटेबल के साथ किसका यूज़ होता है बच्चों, मैनी का, है ना। इसको याद रखेंगे आप। आपका रह गया नो और एनी। नो आप जानते हो, ये जो देयर इज नो वाटर, तो नो जो होता है वो नेगेटिव बनाने के लिए किसी भी सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। और एनी, समवेयर बोथ हैव द सेम सेंस, सिमिलर सेंस, कहीं ना कहीं इन दोनों के लिए नेगेटिव का ही यूज़ किया जाता है। तो देखो एनी, एनी जो हुआ करता है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही प्रयोग किया जाता है। एनी का प्रयोग जो होता है वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही किया जाता है। इसे तो हमने आपको बताया, आप एनी समझ पाए। हैव यू एनी मनी, इसका मतलब हो गया कि क्या आपके पास थोड़ा बहुत पैसा, मतलब कोई पैसा वैसा है, कि वैसे ही बात करते रहते हैं। हैव यू एनी मनी से मतलब क्या है, एनी अगर लगा दिया तो दो तरीके से पूछ सकते हैं हम क्वेश्चन। हैव यू एनी मनी, है ना बच्चों। एनी मनी से मतलब क्या है कि हम उसका क्या कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। जो भी व्यक्ति है उससे कहीं ना कहीं नेगेटिवली बात कर रहे हैं। नेगेटिवली मतलब उसे चिढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं मजाकी हो, उसकी कहीं इंसल्ट भी करी जा सकती है ना। उसका कहीं ना कहीं उसे नीचे दिखाने के लिए कोशिश की जा सकती है। तो उस तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एनी जो हुआ करता है, एनी की जगह पे हम सम भी, हैव यू सम मनी, है ना। सम जो है वो पॉजिटिव सेंस में और एनी जो है वो नेगेटिव सेंस में। आप दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। सम जो है वो पॉजिटिव सेंस में, एनी जो है नेगेटिव सेंस में। अब ये सेंस क्या हुआ करता है कि किसी भी सेंटेंस को जिस तरीके से हम बोलते हैं उसी तरीके से ना समझ लेना। केवल शब्द बाई शब्द अगर हम समझते हैं, वर्ड बाई वर्ड अगर हम समझते हैं, देन ये जो डिफरेंस सेंस निकालता है। और अगर हम उसका सेंस निकाल कर देखते हैं तो फिर वो डिफरेंट सेंस निकालता है। वही बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पकड़ो मत जाने दो, तो इसके दो सेंस निकला करते हैं, ठीक है ना। आप तो आज बहुत सुंदर लग रहे हो, तो ये दो सेंस में भी कहा जाता है। कभी कभार ये कहकर आपका मजाक भी बनाया जाता है और कभी कभार आपकी तारीफ भी की जाती है। तो सेंटेंस तो वही है और वर्ड्स भी वही हैं, बस कहने का तरीका थोड़ा सा बदलता है। तो फिर क्या निकलता है आपका, कहीं नेगेटिव सेंस निकाल लिया करते हो आप और कहीं उसका पॉजिटिव सेंस निकाल लिया करते हो। तो जो नो और एनी है बच्चों, वो क्या हुआ करता है, आपका सेंस अगर आप निकालोगे, स्पेशली एनी की बात कर रहे हैं, तो सम और एनी में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो वो क्या होगा, अगर हम सम लगा देंगे तो सेंस देगा पॉजिटिव, और अगर एनी लगा देंगे तो सेंस देगा नेगेटिव। और सम जो होता है वो आपका नेगेटिव सेंटेंसेस, एफर्मेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तीनों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस देता है ना। तो जो सम है बच्चों वो एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों में प्रयोग किया जाता है। लेकिन एनी की एक कंडीशन हुआ करती है, ये केवल और केवल किस में यूज़ होता है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। किस में यूज़ होता है, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में। क्या यूज़ होता है बच्चों, एनी। आई हैव टोल्ड यू, एनी जो है वो ओनली इन द सेंटेंस ऑफ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे, वहाँ पे आपको एनी का यूज़ करना होगा। हाँ, लेकिन कंडीशन ये है, एनी जो है वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, तो केवल एनी नहीं होता है, वहाँ पे सम भी आ जाता है। लेकिन उसी सेंटेंस का सेंस बदल जाता है जब सम लगता है तो, और जब एनी लगता है तो, है ना। तो इस चीज़ को शायद आप समझ पाए हों। एक बार फिर से कोशिश करेंगे हम। आपका मच हो गया, सम हो गया, नो हो गया, एनी हो गया और मैनी हो गया, है ना। तो इनफ जो है, इनफ का मतलब हुआ करता है यहाँ पर पर्याप्त। इनफ का मतलब क्या हुआ करता है, पर्याप्त। आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त धन है। सेवरल का मीन्स क्या हुआ करता है बच्चों, सेवरल का मीन्स हुआ करता है अनेक, और ये मैनी को रिप्लेस करके भी आ जाया करता है। जहाँ पर आपको किसी भी सेंटेंस में ये सेंस आ रहा हो कि यहाँ पर कई की जगह पे अनेक आना चाहिए, एट दैट प्लेस यू यूज सेवरल, है ना। लॉट ऑफ का मतलब होता है काफ़ी, अ लॉट ऑफ, आपने खूब अच्छे से यूज़ किया होगा। लॉट ऑफ का मतलब क्या हुआ करता है,
बहुत सारा, अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ मनी, तो वी कैन यूज इट विथ बोथ ऑफ द थिंग्स। प्लेंटी ऑफ का मतलब भी क्या होता है, ये भी आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के ही साथ यूज़ किया जाता है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ, दोनों के साथ इसका भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका लिटिल। तो यहाँ पर बच्चों देखेंगे लिटिल, लिटिल जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल के साथ प्रयोग किए जाने वाला वर्ड है। लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल के साथ प्रयोग किए जाने वाला वर्ड है। और फ्यू जो है वो काउंटेबल के साथ प्रयोग किए जाने वाला है। फ्यू जो है वो काउंटेबल के साथ, तो काउंटेबल अनकाउंटेबल आपको अच्छी तरीके से हमने बता रखे हैं, तो इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे कि कौन सा वर्ड किसके साथ प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा गलती किया करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और इन चीज़ों को लगाने के लिए ये जो लिटिल और फ्यू हैं ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, इन्हीं को लगाने के लिए जो एग्जामिनर हैं सबसे ज़्यादा पूछा करते हैं। एक आपका फ्यू जो कि काउंटेबल के साथ आता है, एक लिटिल जो कि अनकाउंटेबल के साथ आता है। ऐसी चीज़ें जिन्हें गिना जा सकता है उसके साथ क्या आता है, फ्यू, और जिन्हें नहीं गिना जा सकता है उसके साथ क्या आता है, लिटिल, है ना। अब इसकी भी बच्चों क्या है कि 3 फॉर्म हुआ करती हैं। एक होता है लिटिल, एक होता है अ लिटिल, और एक होता है द लिटिल, है ना। एक होता है फ्यू, दूसरा होता है अ फ्यू, और तीसरा होता है द फ्यू। ये जो होते हैं 3 चीज़ें हुआ करती हैं, एक में ही 3 समाहित होते हैं। अब यहाँ पर अगर मेंशन नहीं किया है दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट हम आपको समझाई दे रहे हैं। ये जो लिटिल से मतलब हुआ करता है वो होता है नेगेटिव सेंस देता है। लिटिल, देयर इज लिटिल वाटर इन द बोतल। लिटिल से मतलब क्या होता है, नेगेटिव सेंस लगता है। और फ्यू से मतलब वो भी नेगेटिव सेंस लगता है। अगर बात कर लें अ लिटिल या अ फ्यू, तो हमने ये बताया ना, देखो दोनों अलग अलग हैं, एक है काउंटेबल के लिए और एक है अनकाउंटेबल के लिए। फ्यू है काउंटेबल के लिए, लिटिल है अनकाउंटेबल के लिए। तो अगर हम लिटिल या फ्यू की बात करें तो दोनों नेगेटिव सेंस दिया करते हैं। अब ये ज़रूर आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि नेगेटिव सेंस और पॉजिटिव सेंस ये कैसी बात कर रहे हो आप, तो हम आपको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स भी ले रखे हैं विद पिक्चर्स, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो ये रहे आपके बहुत सारे मैंगोज विद बास्केट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, है ना। तो ये अगर हम एज आ काउंटेबल थिंग्स यूज़ करते हैं, अभी हम थोड़ी देर के लिए हम मैंगोज़ को आसानी से काउंट कर सकते हैं ना, तो काउंटेबल थिंग्स यूज़ कर लेते हैं। तो काउंटेबल अगर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ इतने सारे मैंगोज़ इसके अंदर भरे पड़े हैं, आप देख पा रहे हैं, है ना, बहुत सारे मैंगोज़ भरे पड़े हैं, ये देख रहे हैं। अगर बात करें हम इसमें से एक मैंगो लेने की, है ना, तो एक मैंगो इस इतनी बड़ी टोकरी में से अगर हमने ले लिया तो ना के बराबर ले लिया, कितना ले लिया, है ना। कोई असर थोड़ी पड़ेगा इस टोकरी के ऊपर, इतने सारे मैंगोज भरे पड़े हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो वो कितना ले लिया हमने, फ्यू, मतलब ना के बराबर। बहुत ना के बराबर मतलब कोई विशेष सेंस ना लगे उसके, कोई बहुत ज़्यादा आपको ऐसा ना लगे कि कुछ असर भी पड़ा है, अंतर भी पड़ा है, तो फ्यू। लेकिन अगर इसमें से हम 20 उठा लेते हैं तो ऊपर से आपको थोड़ी थोड़ी टोकरी खाली लगने लगेगी, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, थोड़े ही होंगे, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, थोड़े ही होंगे। तो यहाँ पर अगर हमने ज़रूरत के हिसाब से अपने ले लिए, मान लो अगर हम कहीं पे जा रहे हैं, अगर हमें खाना है, कहीं पे ले जाना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो नीड होगी वो कितने की होगी, कम से कम 2-4 किलो तो ले ही जाएंगे, 1 किलो तो मिनिमम ले ही जाएंगे, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम इतना तो होता ही है कि अगर हमें कहीं पे लेके चलना होता है, घर के लिए ले जाना होता है, तो हम कितना लेंगे, आ फ्यू, कि फिर केवल फ्यू। वही अगर घर के लिए, घर पे आपके कैंडिडेट हैं 4 या 5 लोग हैं और उनके लिए अगर आपको मैंगोज़ लेकर जाना है, तो आप फ्यू मैंगोज़ ले जाओगे, आप फ्यू मैंगोज़ ले जाओगे, है ना। आपको कितना ले जाना होगा, आ फ्यू, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से ले जाना होगा। जब हम किसी भी चीज़ को अपनी ज़रूरत के हिसाब से पिक किया करते हैं तो फिर क्या होता है, वो आ फ्यू होता है। अब बस ऐसे ही टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा उठा लिया। अब अगर हम स्वीट शॉप पे जाया करते हैं तो वहाँ पर वो हमें थोड़ा सा चेक करा दिया करते हैं, जो कन्फेक्शनर्स होते हैं, हलवाई वगैरह वहाँ पे होते हैं, स्वीट सेलर, तो वो हमें क्या करता है, थोड़ा सा चेक करा दिया करता है। तो वो कितना, वो तो स्वीट जो होती है वो तो अनकाउंटेबल होती है, तो वो कितनी दे दिया करता है, हमें लिटिल दे देता है। ऐसा तो है नहीं कि उसका बहुत बड़ा लॉस हो गया। अगर आपको थोड़ा सा खाने के लिए दे दिया उसने, तो वो कितना दे दिया, लिटिल दे दिया, भाई नाम कर दिया, थोड़ा सा बस चखा दिया आपको। तो वो जो वहाँ पे दिया करता है वो कितना होता है, लिटिल होता है। लेकिन तब उसकी शॉप पे तो बहुत सारी स्वीट्स रखी होती हैं। अब वो सारी की सारी जो स्वीट्स हैं वो तो आप ला नहीं सकते हो, उसमें से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेकर आओगे। तो अगर आप वहाँ पे जो आपने खाकर चेक करके देखा
उसे आपने कितना लिया, लिटिल, है ना, लेकिन उससे कोई खास असर नहीं पड़ा। जब आप वहाँ से कहते हो आपसे कि ठीक है 1 किलो पैक कर दीजिए, तो वो कितना लेकर आ रहे हो घर पे आप, अ लिटिल, क्योंकि जितनी आपकी ज़रूरत है उतना आपको मिल गया, तो वो हो गया पॉजिटिव सेंस में। अगर आप वहाँ पे जो खा के उसने आपको खिलाने के लिए दी थोड़ी सी, और उसे खा के अगर आप चले आओ, तो आप क्या कहोगे कि मैंने आज मिठाई खाई। ऐसा तो बहुत कम, रेयर ही पीपल बोला करते हैं कि भाई मैं मिठाई खा के आ रहा हूँ, है ना। वो क्या होता है, लिटिल, ना के बराबर। खाया ना खाया एक जैसा, बस टेस्ट कर लिया, इससे आपकी जो भूख है और ज़्यादा बढ़ गई उस चीज़ को लेकर, तो वो क्या हो गया, आपका लिटिल हो गया। लेकिन अगर आप ज़रूरत के हिसाब से मान लो 250 ग्राम भी ले लेते हो, उसे खा के आते हो, तो जितनी आपकी नीड थी उतनी आपने ले लिया, तो आपका क्या हो गया, वो अ लिटिल। अ लिटिल आप समझ गए। नेक्स्ट क्या होता है कि इस तरीके से ही क्या होता है, आ फ्यू और द फ्यू हमने आपको बताया, आ फ्यू बताया, और अब बताने वाले हैं हम आपको द फ्यू। अभी क्या हो गया है, लिटिल और फ्यू हो गया है। इन दोनों का मीन जो हुआ करता है बच्चों, वो निकला करता है नेगेटिव में। अ लिटिल और द लिटिल दोनों काउंटेबल अनकाउंटेबल को ध्यान में रखते हुए हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। जो यहाँ पर एक बार देख लीजिए, ये जो वाटर है, अगर हम इसको यहाँ तक लिया है हमने, तो इसमें वाटर है, होटल के अंदर देख पा रहे होंगे आप। अगर इसको इतना कर दें, है ना, इतना कर दें, तो क्या हो गया, अ लिटिल वाटर, अ लिटिल वाटर, है ना, कितना हो गया, अ लिटिल वाटर। अगर ज़रूरत है आपको, मान लो कि अगर किसी को पीना है, इतनी बड़ी बोतल है और किसी को पीने के लिए नीड हुई, तो कितना पी पाएगा वो, मुश्किल से इतना पी पाएगा। तो जितनी उसकी ज़रूरत थी उसने उतना ले लिया, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, अ लिटिल वाटर। ज़रूरत के हिसाब से लेना अ लिटिल वाटर कहलाता है ना। और अगर किसी ने कहा कि मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, किसी ने इसमें कोई कपड़ा डुबोया, है ना, या फिर 2-4 बूंद टपका दी, तो वो क्या हो गया, लिटिल हो गया, ना के बराबर। भाई नाम कर दिया और पानी उसे नहीं दिया। मान लो कि ये ऊपर वाला ढक्कन है, इसी को भर के अगर कोई दे देता है, तो क्या होता है, लिटिल होता है। ये बोतल आपको बहुत बड़ी लग रही है, हमने चौड़ी कर दी इसलिए ऐसा हो रहा है, और नॉर्मली तो बहुत पतली सी है। तो ये जो है, अगर सपोज़ कोई ढक्कन भर के दे देता है, तो क्या कितना पानी हो जाता है, लिटिल होता है, ना के बराबर होता है। लेकिन जब उसे नीड के हिसाब से मिल जाता है, तो क्या होता है, आ लिटिल होता है। तो हैव यू गॉट इट। अब क्या होता है, बात कर लें हम, 10 लोग आ गए और 10 लोग इस बोतल में वाटर ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, ठीक है। तो 10 लोगों के हिसाब से अगर हमने इस बोतल को इक्वली डिवाइड कर दिया, तो सभी को क्या है, जो वाटर है वो अ लिटिल वाटर सभी को मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी वही सभी को मिल जाएगा और सभी की नीड कंप्लीट हो जाएगी, सभी की नीड पूरी हो जाएगी। बाद में 10 के 10 पी के चले गए। और किसके हिसाब से थी ये बोतल, 10 लोगों के हिसाब से, है ना। तो इसमें क्या है कि अब ज़्यादा पानी तो बचेगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि सभी लोगों ने इक्वली ना पिया हो, लेकिन थोड़ा बहुत बच गया हो। तो थोड़ा बहुत अगर बच गया हो, तो मान लो इतना बच गया, तो अभी सबका सब खाली हो गया है, सबका सब खत्म हो गया है। सबका सब खत्म होने के बाद एक व्यक्ति कहीं से और भी आ जाया करता है, और फिर वो पानी की नीड को महसूस करते हुए इस पानी को पी जाता है। तो जो भी थोड़ा बहुत पानी उसके अंदर होता है, वो सारा का सारा पी जाता है। तो यहाँ पर बच्चों जो होगा वो क्या होगा, द लिटिल होगा। इस सिचुएशन में हम किसका यूज़ करेंगे, द लिटिल का। थोड़ा लेकिन सब, थोड़ा लेकिन सब। द लिटिल का मतलब अनकाउंटेबल में थोड़ा लेकिन सब हुआ करता है ना। तो समझ गए आप। जो भी थोड़ा बहुत बचा है, मान लो कि किसी भी व्यापारी जो था, व्यापारी के घर पे बहुत सारा धन रखा हुआ था, उसके लड़के बदतमीज निकल गए, अ लिटिल थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने जो था अपनी ज़रूरत के हिसाब से सब खर्च कर दिया। बाद में जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा, उसके घर में आग लग गई और वो भी जल के खाक हो गया और बेचारा बर्बाद हो गया। एग्जाम्पल अच्छा नहीं है, बट समझने के लिए आप ले सकते हो, है ना। तो द लिटिल का मतलब जो भी थोड़ा बहुत बचा था वो भी आग में जल गया। तो पहले थोड़ा थोड़ा करके वो निकालते रहे। ऐसा तो है नहीं लिटिल निकाला होगा, ऐसा है कि अगर 1 लाख रखे हैं तो उसमें से 1 रुपये तो निकालेगा नहीं, वो कम से कम 1,000 निकालेगा, 10,000 निकालेगा, है ना। और इस हिसाब से वो निकालते निकालते खर्च करता रहा। लास्ट में 5-7 हज़ार बचे होंगे, तो वो सारा मनी मतलब सब था,
5-7 हज़ार सब था, लेकिन फिर भी थोड़ा ही था, तो उसे हम क्या कहेंगे, द लिटिल। समझ पाए। इसी तरीके से हम जो यहाँ पर देख रहे हैं, अगर 5-7 कस्टमर 10 कस्टमर आ जाते हैं और 1-1 किलो यहाँ से मैंगोस ले जाते हैं, तो किस हिसाब से ले जा रहे हैं, काउंट के हिसाब से। अगर काउंट के हिसाब से मान लो 10-10 मैंगोस वो लेके जा रहे हैं, है ना, काउंट के हिसाब से। अभी वैसे तो हम मेज़र किया करते हैं ना, तौलते हैं, और तौलेंगे तो ये लिटिल वाले में शामिल हो जाएगा, लेकिन अभी हम गिन के यूज़ कर रहे हैं। हम इसका एक और अच्छी से एग्जांपल आपको दिखाएंगे, है ना। तो केवल और केवल गिनने वाली चीज़ों के साथ ही हम किसका यूज़ करते हैं, फ्यू का यूज़ किया करते हैं। तो यहाँ पर अगर 10-10 करके सारे के सारे लोग जो आएंगे मैंगोस ले जाएंगे, तो कितना लेके जा रहे होंगे, अ फ्यू, ठीक है ना, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले जा रहे होंगे। एक इंसान आ रहा होगा यहाँ पे, कहता है कि खट्टे हैं मीठे हैं, तो उससे अगर कोई थोड़ा सा काट के दे दिया करता है, तो उसने कितना लिया, फ्यू, नाम कर दिया ना के बराबर, है ना, काट के थोड़ा सा दे दिया, एक खिला दिया, तो कितना ले लिया उसने, फ्यू ले लिया। बाद में सारे के सारे बिकने के बाद यहाँ पर केवल 20 मैंगोज़ बच गए। कितने बच गए, 20 मैंगोज़ बच गए। फिर वो जो 20 मैंगोज़ हैं वो क्या हैं, द फ्यू, थोड़े लेकिन सब, थोड़े लेकिन सब, है ना। तो जो थोड़ा लेकिन सब हुआ करता है वो क्या कहलाता है, द फ्यू कहलाता है। ज़रूरत से कम, फ्यू, ना के बराबर, है ना, ज़रूरत के हिसाब से अ फ्यू, और थोड़ा लेकिन सब, जो भी थोड़ा बहुत बचा है, 50 बच जाएँ, 10 बच जाएँ, 15 बच जाएँ, लेकिन थोड़े ही हों, इस बास्केट के अंदर तो काफ़ी होंगे, थोड़े ही हों, सब में से थोड़ा बचे, तो द फ्यू, ऑल बट थोड़ा, सब का सब। यहाँ पर एक एग्जांपल और देखिए ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ पर ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, ये तो है मैनी, बहुत सारे लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये इन्हें हम किस नाम से जानेंगे, मैनी के नाम से, है ना। तो मैनी अगर यहाँ पर कहेंगे तो क्या हो गया, ये बहुत सारे लोग हो गए, है ना। और अगर यहाँ पर मैनी है, बहुत सारे हैं, अगर यहाँ पर हमने इतने लोगों को निकाल लिया, है ना, इतने लोगों को निकाल लिया, तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं, अ फ्यू। क्या कहेंगे, अ फ्यू। बहुत सारे हैं, बहुत सारे में से हमने थोड़े से निकाल लिए, मतलब आपको जितने लोगों की ज़रूरत है, मान लो किसी भी काम को आपको करवाना है, और उस काम को करवाने के लिए जितने भी लोगों की ज़रूरत होगी, उतने लोगों को आपके साथ भेज दिया जाए, तो वो कितने लोग हो गए, अ फ्यू, मतलब आपकी ज़रूरत के हिसाब से, दैट इज़ इन द पॉजिटिव सेंस, आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है कितने लोगों की, ये है 7, और हम आपके साथ भेजें केवल कितने, 3, तो ये क्या होगा, फ्यू, ना के बराबर। भाई ज़रूरत तो आपको काफ़ी सारे लोगों की थी, लेकिन भेजे कितने हमने, केवल थोड़े से, फ्यू, ना के बराबर, इनसे का आपका काम भी नहीं चलेगा भाई, भेज दिए ना भेज दिए एक जैसे। आपको ज़रूरत इतने सारे लोगों की थी, आपको आपके साथ भेजे केवल इतने, तो आपका काम नहीं चला ना, तो भेजना ना भेजना एक जैसा हो गया। तो ये वाला कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस दे रहा है। अगर हमें कहीं पे जितना हमारा काम चल जाए उसके हिसाब से अगर हम किसी को भी हायर करते हैं, लेकर जाया करते हैं, तो इन दैट वेरी सेंस वी यूज़ द अ फ्यू, सॉरी, क्या करते हैं बेटा, हम यूज़ करते हैं अ फ्यू, है ना। यहाँ पर क्या रहा, ये अ फ्यू, और यहाँ पर क्या रहा, फ्यू, क्योंकि जब हम बहुत थोड़े, इतने सारे लोगों में से और बहुत थोड़े ले रहे हैं, तो वहाँ पर फ्यू, ज़रूरत के हिसाब से ले लिए, तो अ फ्यू। अब यहाँ पर 2-3 लोग जो हैं वो आकर सारे लोगों को ले गए, और यहाँ पर केवल इतने लोग बचते हैं, है ना, या फिर केवल और केवल 6 पीपल बचते हैं, सपोज़ 6 हैं वो बचते हैं, तो फिर क्या करेंगे हम, उसको जो भी थे वो सारे के सारे चले आए। भाई आपको नीड थी कितने की, 7 की, लेकिन रह कितने गए, केवल और केवल 6, तो द फ्यू, जो भी थोड़े बहुत थे सब ले आए, कैसे भी करके काम चला लीजिए, ठीक है ना। तो हो सकता है कि इतने में काम चल जाए। तो थोड़े लेकिन सब, थोड़े लेकिन सब, वहाँ पे क्या हुआ करता है, इन काउंटेबल सेंस, काउंटेबल फॉर्म में वहाँ पर थोड़े सब के लिए आता है द फ्यू, ना के बराबर के लिए, मतलब जिससे आपका काम भी ना चले, फ्यू, और जितना आपको ज़रूरत हो उतना मिल जाए, तो आ फ्यू। दैट्स क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, अच्छे से समझे होंगे। अगर आप नहीं समझे तो एक बार फिर से वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। यहाँ पर हमने आपको अगर बात करें तो एक वर्ड और रखा है, कौन सा वाला है, अगर आप इसे देख रहे होंगे तो इसमें आपको नहीं मिल रहा है, इस टेबल में आपको प्री डिटर्मिनस नज़र आ रहा है ना। तो प्री डिटर्मिनस, ऑल, ऑल ऑफ, ऑल का मतलब पूरा, ऑल ऑफ एक
एक जैसा ही होता है, जिस तरीके का सेंस लगता है वैसे हम इसे यूज़ कर लिया करते हैं। हाफ का मतलब आधा होता है, हाफ ऑफ भी वैसा ही होता है। बोथ का मतलब दोनों, दो। डबल का मतलब दोहरा, ट्वाइस का मतलब दो बार, क्वाइट का मतलब शांत होता है, पूरा होता है बच्चों, देख लेना अच्छी तरीके से। रादर, रादर का मतलब ज़्यादा से मतलब लगाया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। सच, सच जो है इस प्रकार भी होता है। वॉट, आप जानते हो, यहाँ पे ये वॉट क्वेश्चन वाला नहीं है, वो दोबारा से आएगा। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ना, ये इंट्रोगेटिव्स वाला है। यहाँ पर आप जो यूज़ किया करते हो, जो सेंटेंस हुआ करते हैं, कौन से वाले होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ करते हैं, वो वाला है यहाँ पर, इसलिए दो बार वॉट लिखा गया है। तो दोनों का अलग अलग यूज़ है। अभी हम यहाँ पर आपको फर्स्ट वाली जो लिस्ट दी गई है प्री डिटर्मिनर्स, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए प्री डिटर्मिनर्स क्या हुआ करते हैं। तो प्री डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स विच अकर बिफोर अ डिटर्मिनर टू लिमिट द मीनिंग ऑफ अ नाउन। तो ये प्री डिटर्मिनर वो वर्ड्स हुआ करते हैं डिटर्मिनर से ही पहले आया करते हैं। वैसे हमने आपको क्या बताया था कि जो वर्ड्स नाउन के पहले, नाउन के बारे में कुछ बताने के लिए कि सेंटेंस में ये कैसा क्या काम कर रहा है, इसका क्या मतलब है, उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, डिटर्मिनर कहते हैं। लेकिन ये यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, ये हैं प्री डिटर्मिनर्स आपके, मतलब डिटर्मिनर्स से पहले आने वाले डिटर्मिनर्स। तो दो डिटर्मिनर एक सेंटेंस में आ जाएंगे, है ना। तो डिटर्मिनर्स से पहले आने वाले डिटर्मिनर्स को हम क्या कहते हैं, प्री डिटर्मिनर्स कहते हैं। और वो आप यहाँ पर इस लिस्ट में देख पा रहे होंगे, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ये प्री डिटर्मिनर्स होते हैं। मतलब ये जो आते हैं वो एक डिटर्मिनर के बाद और आएगा। ये वाले जो डिटर्मिनर्स होंगे वो जब यूज़ होंगे तो इनके बाद एक डिटर्मिनर और आएगा, उसके बाद फिर नाउन का यूज़ होगा। देखिए किस तरीके से, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ऑल द बॉयज़, तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं बच्चों कि जो ये वर्ड है ऑल, वो कहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर। और अभी हमने आपको क्या बताया, आर्टिकल भी एक डिटर्मिनर हुआ करता है, होता है कि नहीं होता है। जो आर्टिकल होता है वो भी डिटर्मिनर हुआ करता है और ऑल भी डिटर्मिनर हुआ करता है। तो ये वाला जो डिटर्मिनर है, इससे पहले जो डिटर्मिनर आया है ना, द जो डिटर्मिनर है उससे पहले डिटर्मिनर आया है कौन सा, ऑल। तो इसे हम इसी वजह से क्या कह दिया करते हैं, प्री डिटर्मिनर कह दिया करते हैं, क्योंकि ये डिटर्मिनर से पहले आया करता है। यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी ऑल आया, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, है ना। तो यहाँ पर जो द है ये एक डिटर्मिनर है और ऑल है ये भी एक डिटर्मिनर है। तो एक डिटर्मिनर से पहले जो डिटर्मिनर आया करता है, एक जो नाउन के पास वाला डिटर्मिनर है उससे पहले जो डिटर्मिनर आता है उसे हम प्री डिटर्मिनर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हो, यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, ही ड्रिंक हाफ ऑफ द मिल्क। तो यहाँ पे भी द लगा हुआ है और द भी एक डिटर्मिनर है और हाफ ऑफ भी एक डिटर्मिनर है। यहाँ पर आप देख रहे हो शी स्टेड देयर ऑल ऑफ द टाइम। ऑल, ऑल जो है वो भी एक डिटर्मिनर है, ऑल ऑफ एक डिटर्मिनर है और द भी एक डिटर्मिनर है। बोथ द वॉइस, तो द भी एक डिटर्मिनर है और बोथ भी एक डिटर्मिनर है। यहाँ पर द देखो, तो इसी तरीके से ये क्वाइट अ शॉक, ही वॉज क्वाइट अ शॉक, है ना। तो क्वाइट भी एक डिटर्मिनर है और ए भी एक डिटर्मिनर है। ही हैज़ रादर प्लेजेंट पर्सनैलिटी, तो वो बहुत ही शानदार, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति है ना, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति है। इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है ना। ही हैज़ सच अ ब्यूटीफुल वाइफ, सच और ए दोनों ही डिटर्मिनर्स हैं। तो ए डिटर्मिनर से पहले आने वाला जो डिटर्मिनर है वो क्या है बच्चों, सच है। तो ही हैज़ सच अ ब्यूटीफुल वाइफ। वॉट अ मैस, ए भी डिटर्मिनर है और वॉट भी डिटर्मिनर है। तो वॉट अ मैस यू हैव मेड, क्या गड़बड़ कर दी है सब तुमने, है ना। तो ये जो डिटर्मिनर्स हुआ करते हैं इन्हें हम प्री डिटर्मिनर्स कहा करते हैं। तो इन्हें आप समझ गए होंगे, इस लिस्ट को आप अच्छे तरीके से याद कर लो ताकि सेंटेंस में आपसे गलती ना हो। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर ओमिशन एडिटिंग में जहाँ पर भी आएंगे आपके, उन्हें आप आसानी से कर पाओगे अगर आपको ये याद रहेगा कि ये वाले तो प्री डिटर्मिनर्स हुआ करते हैं। तो समझ पाए होंगे आप। बोथ के बाद क्या आता है बच्चों, दा आता है ना। वॉट अ मैस, अगर आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात कर रहे होते हो तो वॉट के बाद क्या आता है, ए आता है। क्वाइट के बाद क्या आता है, ए एंड द अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, है ना। सच के बाद क्या आता है, ये भी आर्टिकल को यूज़ किया करता है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे आसानी से इन चीज़ों को फिल कर पाओगे। एक चीज़ अगर नहीं लगी होगी, ऑल के बाद क्या है, द आएगा, ऑल के बाद क्या आएगा, द आएगा।
इस चीज़ को आप आसानी से जब भी पेपर कर रहे होगे तो वहाँ पे कर पाओगे। हम एक्सरसाइज भी करेंगे तो उसमें ये चीज़ आपकी बड़ी हेल्प करने वाली है, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। इस वजह से हमने इस टेबल का यूज़ किया है। वैसे तो हम आपको डायरेक्ट भी पढ़ा देते, प्री डिटर्मिनेंट्स का कोई कॉलम ही नहीं हुआ करता है। आप अपनी बुक्स को भी उठा के देख लेना, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है हम आपको समझाने के लिए, ताकि अगर आप एक्सरसाइज करने बैठो तो बहुत आसानी से कर पाओ। शी स्टेड देयर ऑल ऑफ के बाद भी दा का यूज़ हुआ है, ठीक है ना, देख लीजिए। ऑल के बाद दा का यूज़ होता है और बोथ के बाद भी दा का यूज़ होता है, लेकिन होल से पहले दा का यूज़ होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। ऐसे ही बताई दे रहे हैं हम आपको, WHOLE। तो ये जो होल होता है, होल का मतलब पूरा, कंप्लीट, एक बार में ही, मतलब किसी चीज़ को पूरी, बहुत सारी चीज़ें हैं उसे एक करके दिखाना, तो उसके आगे दा का यूज़ होता है, और ऑल और बोथ के बाद दा का यूज़ होता है, और किस किस के बाद आर्टिकल का यूज़ होता है वो हमने पूरी लिस्ट बना रखी है। प्री डिटर्मिनर्स वाली लिस्ट अच्छी तरीके से देख लीजिए, जिससे कि आप समझ जाओगे। नेक्स्ट आपका आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स हमने आपको एक बार बता दिया है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव्स आपको एक बार बता रखा है, दोबारा से देख लीजिए। दिस दीज दैट दोस, तो ये जो वर्ड्स हैं आपके वो क्या हैं बच्चों, डेमोन्स्ट्रेटिव्स हुआ करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव्स का मतलब होता है संकेतवाचक, मतलब किसी की तरफ इशारा करके बताने वाले। तो आपको दिस और दीज बताए, आप पास की चीज़ें बताने वाले, दैट और दोस बताए दूर की चीज़ें बताने वाले, है ना। तो द डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स जो होते हैं आर यूज टू टॉक अबाउट पर्सन्स और थिंग्स। इनका प्रयोग जो होता है वो लोगों को, चीज़ों को, दैट हैव ऑलरेडी बीन मैंशनड, उनके बारे में बताने के लिए किया जाता है जिनकी चर्चा हम पहले से ही कर चुके हैं। उनके बारे में बताने के लिए किया जाता है जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके होते हैं। दिस एंड दीज रेफर टू द थिंग्स दैट आर नियर एंड कैन बी सीन। दिस और दीज जो हुआ करते हैं वो ऐसी चीज़ों के बारे में बताया करते हैं जो हमारे आसपास चीज़ें हुआ करती हैं। दिस और दीज आसपास पाई जाने वाली चीज़ें जो दिखती हैं आपको ना। दैट एंड दोज आर यूज टू रेफर टू द थिंग्स दैट आर एट अ डिस्टेंस बट कैन बी सीन। तो दैट और दोज जो होते हैं आर यूज टू रेफर टू द थिंग्स, वो ऐसी चीज़ों को बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं दैट आर एट अ डिस्टेंस, जो काफ़ी दूरी पर हैं, आपसे एक निश्चित दूरी पर है, बट कैन बी सीन, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। वो देखो वहाँ पर, है ना, इस तरीके से हम बात किया करते हैं। तो दैट और दोज दूर की चीज़ों के लिए, दिस दीज पास की चीज़ों के लिए। तो ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। बी लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 4 years, आप किसी घर के पास में खड़े हो या घर में ही खड़े हो और वहाँ पर अगर आप बात कर रहे हो तो ये कहते हो कि हम इस घर में लगभग कितने साल रह चुके हैं, फॉर 4 years, 4 साल। शी बॉट दीज बुक्स, उसने ये किताबें खरीदी। दीज का मतलब क्या हुआ करता है, मतलब सामने आपके बुक्स रखी हैं या आप हाथ में ही पकड़े हो और आप बता रहे हो कि ये वाली किताबें उसने खरीदी। दोज बॉयज़ आर वेरी मिस्चीवस, ये वो वाले लड़के, वो सामने दिख रहे हैं ना, वो उधर उसमें ग्रुप में खड़े हुए हैं। दोज बॉयज़ आर वेरी मिस्चीवस, तो दूर देख के कहीं पे आप बात कर रहे हो और कह रहे हो वो वाले लड़के बहुत शरारती हैं। आई लाइक दिस स्कूल, मुझे ये वाला स्कूल बहुत ज़्यादा पसंद है जिसमें आप पढ़ रहे हो, या फिर हो सकता है उसके पास से निकल रहे हो। आई मेट हर दिस वीक, हम उसे इसी सप्ताह मिले। दिस वीक मतलब बहुत नियर, जो नियर वाली चीज़ें हुआ करती है ना, पास वाली, अभी जो सप्ताह निकल के गया ना उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दिस एंड दैट आर यूज फॉर सिंगुलर नाउन्स, तो दिस और दैट जो होते हैं वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, सिंगुलर नाउन्स के लिए। एंड दीज एंड दोज फॉर प्लूरल नाउन्स, और दीज और दोज जो होते हैं वो किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, प्लूरल नाउन्स के लिए। हमने एक बार फिर से आपको बता दिया। कैन यू लिफ्ट दैट बॉक्स, क्या आप ये वाला बॉक्स उठा सकते हैं। कैन यू लिफ्ट दैट बॉक्स, क्या आप ये वाला बॉक्स उठा सकते हैं। तो ये आपने कहा ये वाला नहीं होगा, फिर क्या होगा, दैट का मतलब वो वाला दूर रखा होगा कहीं पे। वुड यू लाइक टू बाय दोज बुक्स, क्या आप वो वाली किताबें खरीदना पसंद करोगे। वो वाली कहीं पे दूर होंगी, हो सकता है कहीं वो पिक्चर वगैरह या कुछ भी देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये बता रहे हो। दीज बॉयज़ हैव डन देयर वर्क, ये वाले लड़के जो इधर खड़े हुए हैं ना ये पास में, ये वाले लड़कों ने अपना काम कर लिया है। आई हैव ऑलरेडी मेट दैट मैन, मैं उस आदमी से, वो सामने वो वहाँ पे खड़ा हुआ है दूर थोड़ा सा ना, उस आदमी से मैं पहले ही मिल चुका हूँ। तो ये जो है आपके इजीली आप समझ पाए होंगे दिस दैट दीज दोस्त का मतलब, कौन सा सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है, कौन सा पास की चीज़ें बताता है, कौन सी दूर की चीज़ें, बस इतना ही समझना है। नेक्स्ट आपका आ गया पजेसिव्स। पजेसिव्स का मतलब वही अपना अधिकार जताने वाले वर्ड्स। तो इसमें कौन कौन से आ जाया करते हैं बच्चों, पजेसिव्स में आते हैं माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। तो ये हमने आपको बता रखे हैं। माई का मतलब मेरा, अवर का मतलब हमारा, आई के साथ माई का यूज़ होता है, बी के साथ अवर का यूज़ होता है, योर, यू के साथ योर का, और ही के साथ हिज का, शी के साथ हर का, इट के साथ इट्स का, और दे के साथ देयर का।
तो इसमें कौन कौन से आपको प्लूरल मिले, आवर मिल गया, देयर मिल गया, है ना, और योर भी। तो इन जो वर्ड्स का यूज़ होता है वो प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं इनके उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। द पजेसिव्स आर यूज टू शो पोजीशन, तो आपको बता रखा है कि किसी भी चीज़ पे अधिकार जताने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, पजेसिव्स का यूज़ किया जाता है। ही इज़ माई अंकल, वो मेरे अंकल हैं। अवर नेवर इज़ अ रिच मैन, हमारे जो पड़ोसी हैं वो एक अमीर आदमी है हमारे, आप समझ पा रहे होंगे ना। योर डॉटर, तुम्हारी बेटी, इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। वॉट इज़ हर एज, उसकी उम्र क्या है। वॉट इज़ हिज नेम, उसका नाम क्या है, हिज, है ना। डू यू नो इस वैल्यू, क्या आप इसकी कीमत जानते हो। देयर हाउस इज़ वेरी बिग, उनका हाउस बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर हमने आपके लिए प्रोनाउन चार्ट का भी यूज़ किया है, इसमें आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि पूरा का पूरा, वैसे तो आपको प्रोनाउन चार्ट ही याद होना चाहिए, वैसे इसमें तो इंक्लूड नहीं होता है आपका डिटर्मिनर्स में, प्रोनाउन चार्ट इंक्लूड नहीं होता है, बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई हैव इंक्लूडेड इट, आप अच्छी तरीके से समझ पाओ। और ये जो वर्ड्स हैं वो ग्रीन वाली स्लाइड में आप देख पा रहे होगे, ये जो ग्रीन स्लाइड आपके सामने नज़र आ रही है ना, उसमें ये वाले आपको वर्ड्स मिलेंगे, और इन्हें हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, और वो नाम क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव जो है, तो आप देख पा रहे होंगे ये सारे के सारे डिस्क्रिमिनेट, ये आप डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए, है ना। अगर आप इन सभी वर्ड्स को अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर लेते हो तो इनको यूज़ भी आप आसानी से कर लोगे। तो ये शार्डी पूरी की पूरी आपको याद होनी चाहिए। आप इसको पढ़िए, यहाँ पर इसे समझिए, और फिर बिना देखे बनाने की कोशिश कीजिए और इससे मैच कीजिए। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू, इस चीज़ से आपकी बहुत सारी जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं। अगर आप इसे याद कर लोगे तो बहुत सारी जगहों पर इन सारे वर्ड्स का अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे आप। तो समझ पा रहे होंगे आप, अच्छी तरीके से अगर आपको समझना है, अच्छी तरीके से यूज़ करना है, तो इस सरणी को आपको याद करना ही करना होगा, इस डेफिनेट। तो आई जो है वो सब्जेक्ट है, वी जो है वो सब्जेक्ट, प्रोनाउन, ये सब। लेकिन ये जो माय, अवर, योर, ये जो होते हैं वो प्रोनाउन नहीं होते हैं, वो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। इस चीज़ को समझने वाली बात है, यहाँ पर समझने वाली चीज़ है। इसको आप सही तरीके से देख कर समझिए, याद करिए और इनका यूज़ करना सीखिए। वो हम आपको आगे जो है विद एग्जाम्पल समझाएंगे, फिर हम एक्सरसाइज भी करेंगे, देन वी कैन अंडरस्टैंड ईजीली। It's all for today. Thank you. Have a nice time.